सुबह के 4:30 बजे थे और आखिरकार वो वक्त आ चुका था जिसके लिए हम इतना दूर आए थे। हमने अपने बैग्स उठाए, भोले को याद किया और अपना पहला कदम रखा केदारनाथ की तरफ। तो अभी हो रहा है समय 4:45। चंदा मामा भी अब जाने वाले हैं और हल्का हल्का रोशनी हो चुकी है और हम लोग गौरीकुंड से निकल चुके हैं, अपना ट्रैक शुरू कर चुके हैं और खच्चर भी अपने काम धंधे पे लग चुके हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा रुके हैं सामान लेने के लिए, यहाँ सामान लेंगे फिर चलेंगे अपना आगे ट्रैक के लिए। हर तरफ यात्री थे, किसी के चेहरे पर एक्साइटमेंट, किसी के चेहरे पर श्रद्धा और कुछ के चेहरों पर दोनों थी। उस वक्त हम सबको बस एक चीज दिख रही थी, केदारनाथ। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक पूरा सफर खड़ा था। और सच कहूं, उस वक्त हम में से किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटे हमें कितना थकाने वाले हैं, कितना रुकवाने वाले हैं और कितना याद रहने वाले हैं। ट्रैक की शुरुआत में सब कुछ काफी आसान लग रहा था। बॉडी फ्रेश थी, एनर्जी फुल थी और एक्साइटमेंट उससे भी ज्यादा। हर तरफ लोग ही लोग थे, कोई दोस्तों के साथ, कोई परिवार के साथ, तो कोई अकेला, लेकिन सब एक ही दिशा में चल रहे थे। शुरुआत के कुछ किलोमीटर तो पता ही नहीं चले, बातें करते करते, फोटोज लेते लेते और आसपास के नज़ारे देखते देखते। कुछ देर बाद हम लोग जंगल चट्टी पहुंच गए और पहली बार लगा, हाँ, अब हम वाकई ट्रैक पर हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे नज़ारे और खूबसूरत होते जा रहे थे। एक तरफ हिमालय की ऊंची चोटियाँ और दूसरी तरफ मंदाकिनी, जो पूरे रास्ते हमारे साथ साथ चल रही थी, कभी पास तो कभी दूर, लेकिन उसकी आवाज़ हर वक्त हमारे साथ चल रही थी और शायद इसीलिए थकान के बीच भी सफ़र खूबसूरत लग रहा था। कुछ देर बाद हम भीमबली पहुंच गए और सफ़र धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाने लगा। पहाड़ों की एक बात मुझे हमेशा पसंद आई है, ये कभी जल्दी में नहीं दिखते, धीरे धीरे खुलकर सामने आते हैं और जितना उन्हें देखते जाओ उतना ही छोटा खुद को महसूस करने लगते हो। और फिर हम रामबाड़ा पहुंच गए। रामबाड़ा का नाम सुनते ही 2013 की वो आपदा याद आ जाती है जिसने पूरा उत्तराखंड बदल के रख दिया था। पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही शक्तिशाली भी, और रामबाड़ा उसकी याद दिलाता है। लेकिन सच कहूँ, असली सरप्राइज तो रामबाड़ा पार करने के बाद था। रामबाड़ा पार करते ही रास्ते जैसे अचानक से बदल गए। अब तक जो चढ़ाई थी वो बस ट्रेलर लग रही थी, असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। कदम छोटे होने लगे थे और ब्रेक बड़े और सांस बहुत भारी। और इसी बीच एक चीज थी जो बार बार नजर आ रही थी, खच्चर। और सच कहूं, उन्हें देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। कई जगह उनके साथ जो बर्ताव हो रहा था वो देखकर बुरा लगता था। और फिर एक और चीज नजर आई, कूड़ा। कुछ लोग पहाड़ों में यादों के अलावा अपना कूड़ा भी छोड़ जाते हैं, कहीं पे बोतल तो कहीं पे रैपर, और वो भी खाई में। और सच कहूं, वो देखकर भी अच्छा नहीं लग रहा था। सफर आगे बढ़ता गया और हम भी। सफर आगे बढ़ता गया और हम भी। और फिर हम आए छोटी लिंचोली। अब तो थकान भी महसूस हो रही थी और मंजिल की एक्साइटमेंट भी। बड़ी लिंचोली पहुंचते पहुंचते, सुबह से जो मौसम साफ था, बड़ी लिंचोली पहुंचते पहुंचते वो मौसम बिल्कुल बदल गया। अब धीरे धीरे बादल पहाड़ों को अपनी चादर में छुपाने लगे थे। कभी कोई चोटी दिख रही थी और कभी कुछ पलों के लिए गायब हो जाती। और हाँ,
बड़ी लिंचोली के बाद से शुरू होता है इस ट्रैक का सबसे बड़ा झूठ। हर कुछ देर बाद हम किसी ना किसी से पूछ लेते कि भाई कितना दूर रह गया, और पता नहीं कैसे सबका जवाब सिर्फ एक ही होता, बस 4 किलोमीटर और। जब हर थोड़ी देर बाद 4 किलोमीटर ही बचे हुए थे, तब लगने लगा कि शायद ये 4 किलोमीटर कभी खत्म नहीं होंगे। तो गाइस अपडेट ऐसा है कि अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। हमारे 4 लोग 2 घंटे पहले से बेस कैंप पहुंच चुके हैं और अभी हमें केदारनाथ के रास्ते पर हैं, पर पूरी तरफ बादल ही बादल हो चुके हैं, भयंकर कोहरा हो चुका है। और अभी हम सबसे डेडली वाले उस पर हैं, शॉर्टकट पे, जो हम सोच रहे हैं लेके नहीं लें। मैं पिछली बार तो इसी रास्ते से गया था, बट इस बार भानु भैया मना कर रहे हैं, तो हम अपना नॉर्मल इस वाले रास्ते से जाएंगे। बट मौसम अभी तक पूरे रास्ते धूप थी, भयंकर अच्छी खासी धूप थी, और अब जाके बादल आ गया है और हल्का हल्का टेम्परेचर डाउन हो रहा है। और सोच रहे हैं हम लोग रेन कोट पहन लें, क्योंकि हो सकता है कि बारिश हो जाए, क्योंकि मौसम तो ऐसा है। आप आसपास देख सकते हैं, जो नज़ारे इतने अच्छे खासे दिख रहे थे, पूरा सामने से गुप्त काशी दिख रहा था, सब गायब हो चुका है पहाड़ों के बीच में। और ये आप देख सकते हो उधर से आ रही है पूरी मंदाकिनी। और ये जो रास्ता जहाँ देख रहे हो ना आप, ये वाला पूरा, ये पूरा था 2013 से पहले पूरा एक यहाँ पे अच्छा खासा रास्ता था जो आपदा में बह गया। ये रास्ता पूरा देख सकते हो। अब इधर भी मतलब बादल हो चुके हैं, वरना अभी पूरा यहाँ पे हिमालय दिख रहा था। तो मिलता हूँ आपसे ऊपर। लेकिन कुछ देर बाद हम उस जगह पहुंच गए थे जहां से हेलीपैड नजर आने लगा था, और वहीं से पहली बार केदारनाथ के मंदिर का शिखर नजर आया। सच कहूं तो उसे देखते ही सारी थकान कुछ पल के लिए गायब सी हो गई, और आखिरकार जिसके लिए इतनी देर से चल रहे थे उसकी पहली झलक मिल चुकी थी। उस पल की खुशी शब्दों में बताना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर था कि उस वक्त पैर पहले से और थोड़े तेज चलने लगे थे। शाम के करीब हम बेस कैंप पहुंच गए, और सच कहूं उस वक्त शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा था। ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पूरे दिन की चढ़ाई अब अपना असर दिखाने लगी थी। हमारे ग्रुप के कुछ लोग हमसे लगभग 3 घंटे पहले ही पहुंच चुके थे, और वो टेंट भी ले चुके थे। टेंट में बैठे मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आरती के लिए निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही लेटा, पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। बीच में आरती की आवाज़ सुनाई भी दी, लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि पता था अगर अभी आराम नहीं किया तो सुबह 1:30 बजे लाइन में खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे टेम्परेचर गिर रहा था। फिर रात के 12:30 बजे हम उठ गए, कपड़े बदले, तैयार हुए, और 1:30 बजे हम लग गए लाइन में। इस वक्त मंदिर में विशेष पूजा चल रही थी, और हमसे पहले काफी लोग लाइन में लगे हुए थे। दर्शन सुबह 5 बजे शुरू होने वाले थे, मतलब अभी इंतजार बाकी था। और जब इंतजार लंबा हो तो सोचने का वक्त भी मिल जाता है। मैं सोच रहा था आखिर केदारनाथ इतना विशेष क्यों है। महाभारत के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते थे और भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन शिव जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे, और उनसे बचने के लिए उन्होंने ऋषभ यानी बैल का रूप धारण किया। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो भगवान शिव भूमि में समाने लगे, और मान्यता है कि उनका कुबड़ वाला भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ। इसी की वजह से यहाँ का ज्योतिर्लिंग अपने आप में ही एक अनोखा माना जाता है, और सदियों बाद आदि शंकराचार्य जी ने इस धाम को पुनर्जीवित करवाया। ठंड बढ़ रही थी, लाइन भी, और देखते ही देखते वो 4 घंटे भी बीत गए। जब हम लाइन में लगे थे तब काफी जगह खाली थी, लेकिन जब दर्शन शुरू हुए तब पीछे पैर रखने की जगह भी नहीं बची थी। और लगभग 7:30 बजे हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। और एक चीज जो मुझे आज भी याद है, बाहर जितनी ठंड थी अंदर उतनी ही गर्माहट। हमने पांडवों के दर्शन किए, द्रौपदी के दर्शन किए, माता पार्वती के दर्शन किए, भगवान कृष्ण के दर्शन किए, और फिर गर्भगृह, वो स्थान जिसके लिए हम इतना दूर आए थे,
भगवान केदारनाथ का दिव्य स्वरूप सामने था। और सच कहूँ, उस पल को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। रावल जी ने मेरे हाथों से अभिषेक करवाया और मुझे तीनों तरफ से ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करने का अवसर मिला। उस समय न थकान थी, न जल्दी और ना कोई इच्छा, जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। जितनी इच्छाएं लेकर गया था वो सब रह गई थी और कुछ पल के लिए बस सब कुछ शांत था, मैं और महादेव। दर्शन के बाद हम भीमशिला की तरफ गए। 2000 की आपदा में जब सब कुछ तबाह हो रहा था, तब ये विशाल शिला मंदिर के पीछे आकर रुक गई और मान्यता है कि इसी ने मंदिर को बचाया। आज भी उसके सामने खड़े होकर एक अलग ही एहसास होता है। उसके बाद हम आदि शंकराचार्य जी की समाधि पर गए। और फिर वापस लौटने की तैयारी करने लगे। हम भैरवनाथ भी जाना चाहते थे, लेकिन बस का भी ध्यान रखना था और वापस भी उतरना था, इसलिए भैरवनाथ के दर्शन इस बार नहीं हो पाए। शायद वो अगले बुलावे के लिए रह गए। और फिर शुरू हुई वापसी। पैर दर्द कर रहे थे, कंधे भारी लग रहे थे और शरीर बार बार याद दिला रहा था कि कल हमने क्या किया था। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। जब हम ऊपर जा रहे थे तब मंजिल तक पहुंचना, और अब मंजिल मिल चुकी थी। शरीर थक गया था, लेकिन मन बिल्कुल शांत था। केदारनाथ की यात्रा शब्दों में समझाना मुश्किल है, क्योंकि लोग यहाँ सिर्फ पहाड़ों के लिए नहीं आते, सिर्फ मंदिर के लिए भी नहीं आते। शायद हर इंसान यहाँ कुछ ढूंढने आता है और वापस जाते वक्त कुछ छोड़कर भी जाता है। क्या लेकर आया और क्या छोड़ कर गया, ये शायद मैं आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूँ। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जब भी महादेव का बुलावा आएगा, मैं फिर चला आऊंगा। हर हर महादेव।